हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले मेरा नाम अब्दुल रऊफ़ है और ये हमारा 13th वीडियो होगा इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्ले लिस्ट का। तो इसमें हम बात करेंगे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की। इससे पहले हमने बात की थी शुरुआत में, फॉर एग्जाम्पल मशीन लर्निंग जब स्टार्ट किया था, मतलब इसका टॉपिक स्टार्ट किया, सबसे पहले हमने बात की थी फॉर एग्जाम्पल सुपरवाइज्ड लर्निंग की। मैं सुपरवाइज्ड लर्निंग फॉर एग्जाम्पल कैटेगरीज होती हैं, आउटपुट भी होता है, इनपुट भी होता है, उसमें से वो प्रिडिक्ट करता है। उसका हमने देखा था रीइंफोर्समेंट लर्निंग में, जिसमें मतलब ना इनपुट होता है ना आउटपुट होता है, वो मॉडल जो होता है खुद लर्न करता है। तो अभी हम बात करेंगे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की। तो बेसिकली अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जो होता है, इसमें फॉर एग्जाम्पल होता है कि वह जो फॉर एग्जाम्पल हमें गिवन इनपुट डेटा तो होता है, पर विदाउट एनी एडिशनल फीडबैक्स। फॉर एग्जाम्पल जो हम फॉर एग्जाम्पल सुपरवाइज्ड लर्निंग में जो लर्न कर रहे थे पैटर्न से, तो वो पैटर्न्स यहाँ पर नहीं होंगे। यहाँ पर हमें पैटर्न्स खुद फाइंड करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो आउटपुट्स हैं वो हमें खुद फाइंड करने पड़ेंगे, सिर्फ हमें इनपुट मिले होंगे। पर सुपरवाइज लर्निंग ये था कि फॉर एग्जाम्पल हमें इनपुट भी मिले हुए थे, आउटपुट भी मिले हुए थे, तो हमें उनमें से लर्न कर रहे थे। पर इसमें ये नहीं होगा, इसमें फॉर एग्जाम्पल सिर्फ इनपुट ही होंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल ये बोलेगा ये आप, ये आपके पास कैटेगरीज है, अब कैटेगरीज को अभी क्लास खुद ही करें। कितनी कैटेगरी बनाएं, 4 बनाएं, 5 बनाएं, 1 बनाएं, आपकी मर्जी है। इसमें फॉर एग्जाम्पल आपको खुद ही बना, फॉर एग्जाम्पल चीज़ों को सेपरेट करना होगा, क्लास में खुद ही डालना पड़ेगा। तुम्हें कैटेगरी बना, फॉर एग्जाम्पल रैंडम कैटेगरी में मिल जाएंगी, उनमें तुम्हें फॉर एग्जाम्पल को क्लासीफाई करना होगा। तो बेसिकली इसकी फॉर एग्जांपल पहली जो बना, इसमें इस वीडियो में हम बात करेंगे, इसमें फॉर एग्जांपल क्लस्टरिंग की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल एक ही अगर बात करें, इसके बहुत एल्गोरिथम और भी होते हैं, आप उनको सर्च कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी हम क्लस्टरिंग की बात करते हैं, तो क्लस्टरिंग जो होता है फॉर एग्जांपल ये एक फॉर एग्जांपल क्लस्टर करता है सब, मतलब डेटा पॉइंट्स को जो इसको मिली होती है इनपुट डेटा पॉइंट्स। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन ऐसी होती है फॉर एग्जांपल, इसमें हम ऑर्गेनाइज करते हैं सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में इन सच ए वे दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट टेंड टू बी इन सेम ग्रुप। तो ऐसे हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं ऑब्जेक्ट्स को एक ग्रुप में, ताकि जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारा सेम लगे, हमारा जो पैटर्न से सेम है, तो उनको हम एक ही ग्रुप में रख सकें। तो इसकी जो बेसिक एप्लीकेशन होती है क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स की, इसकी होती है फॉर एग्जाम्पल जेनेटिक रिसर्च में। फॉर एग्जाम्पल हमें फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन्स वगैरह जो सेम सेम है, हम सेम कैटेगरीज में रखें, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में रखें। उसका इमेज सेगमेंटेशन, हम जब इमेज को सेगमेंट करते हैं तो उसमें फॉर एग्जाम्पल हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसका मार्केट रिसर्च पे फॉर एग्जाम्पल जो स्टॉक्स हैं, इनकी प्राइसेज हैं, इनको फॉर एग्जाम्पल जो सेम सेम स्टॉक्स की मतलब परफॉर्मेंस है, उनको सेम कैटेगरीज में रखे। जो अपना वर्स्ट कैटेगरीज है उनको वर्स्ट कैटेगरी में रखे। जैसे हम उसको मार्केट रिसर्च में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका मेडिकल इमेजिंग की फॉर एग्जाम्पल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका सोशल नेटवर्क एनालिसिस जो होती है, फॉर एग्जाम्पल लाइक्स को काउंट करना, जो यूजर्स एक मतलब सेम सेम कंटेंट देख रहे हैं, उनको एक कैटेगरी में सेपरेट करना, दूसरे को दूसरे कैटेगरी में सेपरेट करना। तो इनके लिए एप्लीकेशन क्लस्टरिंग के जो एप्लीकेशन है इस्तेमाल होती हैं। तो अभी हम क्लस्टरिंग की फॉर एग्जांपल क्लस्टरिंग की बहुत कैटेगरीज है, फॉर एग्जांपल बहुत एल्गोरिथम्स कैटेगरीज है। तो फॉर एग्जांपल हम इसमें बात करेंगे के मीन्स क्लस्टरिंग की। तो आपने के लिस्ट में बहुत बार सुन लिया होगा। तो के मीन्स जो होता है, के जो होता है एक नंबर होता है जो हम फॉर एग्जांपल असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम 3 के मीन असाइन करें, के को असाइन करें, तो हमें 3 कैटेगरीज मिलेगी, मतलब 3 क्लस्टर्स हमें फाइंड करने हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा है, फॉर एग्जांपल हमारे डेटा है मिला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 3 फॉर एग्जाम्पल आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक आपको डेटा मिला हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने के मीन्स को के को 3 कर दिया, तो आपको यहाँ पर 3 कैटेगरीज फाइंड करनी है। तो शुरुआत में आप रैंडमली 3 वेरिएबल रख देंगे। फॉर एग्जाम्पल एक ब्लू होगा, एक रेड होगा और एक ग्रीन होगा, तो उसको रैंडमली असाइन कर लेंगे। तो उनके सामने जो वैल्यूज होंगी उनको हम वही रेड असाइन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे कर देंगे, जो रेड के सामने उसको हम रेड असाइन कर दिया, जो ब्लू के सामने उसको हम ब्लू असाइन कर दिया, जो ग्रीन के सामने उसको हमने ग्रीन को असाइन कर दिया। तो अभी हम फॉर एग्जाम्पल इनको एवरेज निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल सम की एवरेज निकालेंगे, कितनी एवरेज निकलती है। तो उनकी एवरेज निकलने के बाद हम उसको बीच में लेके आएंगे, फिर उस हिसाब से सब मतलब एक मतलब सेंटर में आ जाएंगे। तो हम उसके साथ फिर से हम इनको फॉर एग्जाम्पल कैटेगराइज करेंगे। हम इनको फिर से कैटेगराइज करेंगे, जो ब्लू होंगे ब्लू के सामने होंगे तो ब्लू कर देंगे, जो रेड के सामने उनको रेड कर देंगे, जो ग्रीन के सामने उनको ग्रीन कर देंगे। और फिर से हम इनकी एवरेज निकालेंगे। ऐसे हम इनकी एवरेज निकालते जाएंगे। जैसे ही फाइनल इनका हो जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर दूसरे स्टेप में हम इनकी एवरेज निकालें, एवरेज नहीं निकल रही, वही सेम हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो अभी हमारी एक क्लस्टर बन जाएगा, ब्लू क्लस्टर, रेड क्लस्टर एंड ग्रीन क्लस्टर। फिर हमको बोलेंगे ये हमारे 3 क्लस्टर हैं। अभी जो वैल्यू इनमें आएगी, फॉर एग्जाम्पल जो वैल्यू इसमें आ गई, तो उसको हम उस क्लस्टर में क्लासीफाई करेंगे। जो इसमें आ गई उसको हम ऐसे फॉर एग्जाम्पल उनको नेम दे सकते हैं, ब्लू क्लस्टर, रेड क्लस्टर, ग्रीन क्लस्टर, यहाँ क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3, जो आपको मना सही लगे आप उसको नाम दे सकते हैं। तो ऐसे हमें एक क्लस्टरिंग एल्गोरिथम मिल जाएंगे। तो ये थी फॉर एग्जाम्पल हमारी सुपरवाइज्ड लर्निंग। तो बेसिकली हमने मशीन लर्निंग एक्सप्लोर की। सबसे पहले हमने सुपरवाइज्ड लर्निंग देखी, उसके बाद अनसुपरवाइज्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग देखी, उसके बाद अभी हमने अनसुपरवाइज्ड लर्निंग देखी। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में इनपुट तो हमें मिले थे, आउटपुट नहीं मिले हुए थे। जो सुपरवाइज्ड लर्निंग थी उसमें हमें इनपुट भी मिले हुए थे, आउटपुट भी मिले हुए थे। और जो अनसुपर रीइंफोर्समेंट लर्निंग उसमें दोनों नहीं मिले हुए थे। उसमें जो एजेंट था वो खुद ही लर्न कर रहा था एनवायरनमेंट से। तो ये बेसिक डिफरेंस है। हमने कुछ एल्गोरिथम को एक्सप्लोर किया और देखा। तो या दिस वाज ऑल। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरल नेटवर्क्स की, जो हमारा डीप लर्निंग का टॉपिक होता है।
तो या हम उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एंड टेक केयर।